जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 20 अगस्त के दिन। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 20 अगस्त के दिन। डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। आ गए कार्ड, ओके। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है हर्मिट की। आप हर्मिट हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, नहीं तो कोई गुरुजी हो सकते हैं आपके पास। व्हील ऑफ फॉर्चून, सन 10 9 19 सन की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी, देखिए पहली बात तो ये है कि आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मे बी इस वक्त कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं जो आपके साथ डेस्टिनी स्वैप करना चाहते हैं। आपका टाइम बहुत बढ़िया आने वाला है एंड इस वजह से लोग जो भूखे प्यासे लोग होते हैं वो पहले से ही आपके पीछे पड़ गए हैं। किसी के पास सॉरी किसी के पास आपका बर्थ चार्ट हो सकता है 21 एंड 10 31 एम्प्रो की एनर्जी। तो एम्प्रो से दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपकी जगह लेना चाहता है, एम्प्रो बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके गुरुजी हैं या फिर आपका जिसमें भी विश्वास है, इष्ट देव जो भी हैं आपके, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखाई पड़ रही है एंड आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस देखिए यहाँ पे डिप्रेशन, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, हेल्थ इशू एंड कन्फ्यूज़न एंड यहाँ पे गोल्ड डिगर एंड यहाँ पे विश फुलफिलमेंट। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी के पास गया है, उसने कहा है कि मुझे इनकी डेस्टिनी चाहिए, मुझे इनके जैसा सब कुछ चाहिए या फिर इन्हीं का सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे कोशिश तो की गई है लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने आपसे क्लियर बोल दिया है, नो नीड टू वरी। अच्छा देखिए यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिखाई पड़ रही है 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आपको डिटैच रहना है हर चीज़ से। डिवाइन कह रहे हैं कि मैं संभाल लूँगा, तुम्हें किसी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सही क्या है गलत क्या है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी है, क्योंकि कोई चाहता है कि आप इल्यूज़न में फंस जाएं, आप फालतू की चीज़ों में फंस जाएं एंड जो आपका मेन काम है, जो आपका सोल पर्पज़ है, जो आपका मेन टारगेट है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये कोई आपका राइवल भी हो सकता है जो सोच रहा है कि आपको फालतू की चीज़ों में उलझा दिया जाए जिससे कि वो आपकी जगह ले सके। 9 9 18 मून की एनर्जी है, मे भी आपके ऊपर मून साइकिल पे स्पेल किए जा रहे हैं, नहीं तो आपका मन कमज़ोर किया जा रहा है। तो अपने मन को स्ट्रांग बनाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रही है 5 5 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। यस आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, आपका टाइम बहुत अच्छा चलने वाला है एंड उसको पहले ही कोई खींच लेना चाहता है। कोई चाहता है कि जो कुछ आपको मिलने वाला है वो सब कुछ उसको मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। 5 to 7 एंड यहाँ पे 9 एंड टू 11 जस्टिस की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा, जो आपका है वो आपका रहेगा एंड जिसने आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की है, जो कोई गोल्ड डिगर है, ऐसा दिख रहा है कि उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से इस कंडीशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्डवर्क आप कर रहे हैं, खा कोई और रहा है, मेहनत आप कर रहे हैं, पैसा किसी और के पास जा रहा है, कोई आपकी एनर्जी लिंचिंग कर रहा है, तो भी ऐसा दिख रहा है कि उस पर जस्टिस पास होगा। 2 7 9 हर्मिट की एनर्जी, वो व्यक्ति चला जाएगा डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। कोई चाहता है कि आप फक्कड़ बन जाएं, आपके पास कुछ ना बचे, लेकिन जस्टिस होगा एंड फक्कड़ वो बनेगा, आप नहीं, ठीक है। तो अब होगी आपके पार्टनर की रीडिंग। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है, आपके पार्टनर काफ़ी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि 9 5 14 इनकी अवेकनिंग हो चुकी है या चल रही हो सकती है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, ये डिप्रेशन में क्यों है। लवर्स की एनर्जी, तो ये आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया था उसको मिस कर रहे हैं। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी, मे बी ये डिवोर्सी हो सकते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। 6 5 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि ये
अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो इन पे जजमेंट पास हुआ है एंड अभी ये सफरिंग मोड में है। सफरिंग मोड में मतलब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इस वजह से आज इनकी ये हालत हो गई है, इस वजह से इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से इनको सक्सेस नहीं मिल रही है किसी चीज़ में, या फिर कि जिस चीज़ की वजह से इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था वही चीज़ इनके हाथों से छीन ली गई है, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है। अदरवाइज़ अगर इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है, तो मुझे दिख रहा है कि ये मन्नतें मांग रहे हैं कि आपका इनका यूनियन हो जाए। 9 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि वही दोनों कंडीशन निकल के आ रही हैं कि इनजस्टिस किया है तो ये अब अंदर से एम्प्टी हो चुके हैं, इनके पास इनके सारे कप खाली पड़े हैं, एंड अगर इन्होंने नहीं किया है तो ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ जो भी प्रोमिसेस हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। मे बी आपका एक्स भी हो सकता है ये, जो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है। 5 6 11 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी। अच्छा, इन पे जजमेंट पास हुआ है तो अब ये आपके साथ मतलब जस्टिस करना चाहते हैं। यस, पेज ऑफ कप की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपको अपने लव का कप देने वाले हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एम्परर की एनर्जी। एम्परर से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो गए हैं। आपके पार्टनर आपके एम्परर बनना चाहते हैं, अगर आप एम्प्रेस हैं तो, फीमेल हैं तो। एंड मुझे क्या दिख रहा है, 4। देखिए 6 5 11 11 9 20 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, तो ये आपके साथ मतलब आपकी एनर्जी में अलाइनमेंट चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, एंड आपके लिए आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हालत बड़ी ख़राब है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है इनकी लाइफ में। ओके, तो मैंने आपसे कहा था जिस वजह से इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था वो चीज़ इनसे छीन ली गई है। तो मे बी 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि मे बी इन्होंने फाइनेंसेस की वजह से आपके साथ इनजस्टिस किया था। पैसे या तो ग्रीडी थे, या तो मुझे दिख रहा है इन्होंने पैसे के चक्कर में किसी और से मैरिज की थी, या जॉब की वजह से ही आपसे दूर हो गए थे, तो फिलहाल वो चीज़ इनकी लॉस हो गई है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मजिशियन की एनर्जी। इन्होंने कोई धोखाधड़ी की थी आपके साथ, जिसकी वजह से मे बी इन्होंने आपको झांसा दे करके किसी और से मैरिज कर ली, या फिर ये कैसनोवा टाइप के थे, इन्होंने मल्टीपल रिलेशन इनके हो सकते हैं, एंड जो भी रीज़न था फिलहाल ऐसा दिख रहा है। 5 1 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मुझे दिख रहा है इन्होंने आपसे प्यार का नाटक किया था, ड्रामा किया था। 5 1 6 9 15 डेविल की एनर्जी। ये व्यक्ति सिर्फ आपके साथ फिजिकल रिलेशन चाहता था, इसको आपसे प्यार नहीं था, एंड इसीलिए अब ये प्यार के लिए तरस रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि इनके अगर ये किसी और के साथ मैरिड हो भी गए हैं या फिर पहले से थे, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल था, तो हर हालत में इनके सारे कप खाली पड़े हैं, इनको उस व्यक्ति से कोई प्यार नहीं मिला है, एंड अब इनको आपका प्यार याद आ रहा है। 5 6 11 11 6 17 स्टार की एनर्जी। तो ये आपको लेके होपफुल है, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि काश आप होते, अगर आप होते तो आप इनको कितना प्यार देते, अगर आप होते तो लाइफ कुछ और होती, अगर आप होते तो आज इनके सारे कप खाली नहीं पड़े होते। 2 ऑफ सॉर्ड। 2 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त दो राहे पे खड़े हैं, क्योंकि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट मे बी ये किसी और के साथ मैरिड हो चुके हैं, या फिर इनका नेम फेम बढ़ गया है इतना ज़्यादा, मतलब ये एम्प्रो की पोजीशन पे आ चुके हैं, कि या फिर इनकी एज इतनी बढ़ गई है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये कैसे अप्रोच करें आपको, एंड मे बी आपके साथ मतलब धोखा भी किया है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब क्या आपकी तरफ आना सही होगा कि नहीं होगा, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आने का रिजल्ट क्या होगा उसको लेके श्योर नहीं है। ये चाहते तो यही है कि इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन इन्होंने आपके साथ ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो आप इनके साथ इक्वली ट्रीट करेंगे। 2 2 4 4 9 13 डेथ की एनर्जी। तो डेथ से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, मतलब डू और डाई वाली कंडीशन है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। ये ग्रीडी थे, क्योंकि यहाँ पे मदर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है।
या फिर ये किसी रिच पर्सन के चक्कर में पड़ गए थे। 7 ऑफ पेंटिकल, गोल्ड डिगर पे हैं ये, फूल की एनर्जी। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सबसे बड़े मूर्ख ये थे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है इन्होंने जिस व्यक्ति से मैरिज की थी ये सोच करके कि वो व्यक्ति इनको पैसे से माला माल कर देगा, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मूर्ख थे। मे भी इनके पास पैसा आ गया है, ये पावरफुल हो गए हैं, रिच एंड वेल्दी हो गए हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, लेकिन दिल से बिल्कुल खाली हैं, दिल के बहुत बड़े गरीब हो गए हैं, दिल से फक्कड़ हो गए हैं। तो यस, इन्होंने आपको फक्कड़ किया था प्यार के मामले में, लेकिन अब ये खुद फक्कड़ हो चुके हैं। एंड यही आपके शत्रुओं के साथ दिखाई पड़ रहा है कि जिसने जो कुछ किया है उसको वही सब झेलना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया गोल है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कुछ और कार्ड्स। मूवमेंट टू मूवमेंट, बहुत धीमे धीमे करके आपकी तरफ आ रहे हैं, सोच रहे हैं, ट्राई करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। 7 4 11, जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस हुआ है इनके साथ, मतलब वही चीज़ है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। एंड अब ये सोच रहे हैं कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर लें तो क्या पता चीज़ें ठीक हो जाएं। तो यस, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए न्यू हो सकता है आपके लिए पार्टनर, बट ये आपके एक्स दिखाई पड़ रहे हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, हीलिंग, ये आपसे हील होना चाहते हैं एंड आपको भी हील करना चाहते हैं, जो कुछ किया है आपके साथ उसकी रिकवरी करना चाहते हैं। ओके, डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़। आउल की एनर्जी है, 23 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके ऊपर ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलते रहेंगे। जैसे आप टैरो देखते हैं तो टैरो से आपको मैसेज मिलेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं से आपको मैसेज मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे इस मुसीबत से निकलने के लिए। ओके, जय माता दी।